बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौराए अमेरिका से पहले इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से एक बार फिर बिलवास्ता तौर पर इमरान खान साहब की रहाई के ताज़ा तरीन मुतालबे ने नवाज और जरदारी की चुनतखब हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो बग़ैर जो है वो किसी इख्तियारात के, जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और जिस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ताकतवर हल्के चला रहे हैं, उसके मुस्तकबिल पर एक बार फिर सवालिया निशानात लगा दिए हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमरीका जो आइंदा चंद घंटों के अंदर शुरू होने जा रहा है, इस पर बिलअमूम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस दौरे के हवाले से जो भरपूर एहतजाज है, उसको खासा मानी खेज और इसके साथ साथ नतीजा खेज भी करार दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हैं चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वो जनाब उनकी जानिब से इस बयान का सामने आना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, जो कारकुनान, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करने जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के दौराए अमरीका के दौरान, और उस पर फिर शहबाज गिल का रद्द अमल कि अगर आपका या तो आप इसको ऑन करें इस एहतजाज को, अगर आप इस एहतजाज को ऑन नहीं करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमें जो हम वहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं इसको डिसऑन कर दें। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के नाकाम दौराए अमरीका और दौरा बरतानिया के बाद ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने भी नाकाम दौरा सऊदी अरब किया। अब भागम भाग वो पहुँचे UAE और हुक्मरानों को UAE को कह रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जिन्होंने किसी किस्म की कोई भी ऐसी डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है जिससे पाकिस्तान के आइन और कानून पर हर्फ आए, जमहूरियत पर हर्फ आए। और जो ताज़ा तरीन बयानात हैं इस चुनतखब हुकूमत के कुछ वज़रा के, वो ये बता रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। एहसन इकबाल का ये बयान कि सिपा सलार को अमेरिका दौरे की दावत मिली तो भारत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आग लगी है। एहसन इकबाल साहब ने ये बयान क्यों दिया है, और मौसूफ को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अभी तक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से या पाकिस्तान के दीगर दफाई हलकों की जानिब से इस दौरे के हवाले से इस किस्म की तफसीलात पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर नहीं की गई कि ये दौरा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की या अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की ख्वाहिश के ऊपर किया जा रहा है, बल्कि कुछ हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा करते हैं कि अमेरिका के अंदर मौजूद कुछ रिटायर शख्सियात जो हैं उनकी जानिब से इस दौरे को मैनेज किया गया है और कोशिश है इस दौरे के दौरान अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बहाली की। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, कप्तान की जानिब से एक बार फिर कॉल दी जा चुकी है अवामी तहरीक की, और इस मरतबा ये ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि अब के बार हम पंजाब की मरीम नवाज़ की हुकूमत को और वफाक की शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी अपनी इस तहरीक से खासा सरप्राइज़ करेंगे। एहसन इकबाल ने यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौसूफ ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो आर्मी चीफ के दौरे अमरीका के दरमियान मुजाहरे की कॉल दी है और आप IMF प्रोग्राम बंद करवाना चाहते हैं, मुसल्लह अफवाज पर तनकीद करते हैं। क्या इस बात के अंदर किसी किस्म की सच्चाई है? हरगिज़ नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ है वो क्या है? सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर नहीं आ सकता। और यही दावा, यही कहना पाकिस्तान के उन तमाम तर दोस्तों का है जिनसे बारी बारी शहबाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की चुनतखब हुकूमत ने, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया कि पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए माइनस इमरान खान, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। और तमाम दोस्त ममालिक ने यही बात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मौक़िफ़ है कि किसी तौर पाकिस्तान के अंदर मामलात को, इमरान खान को माइनस रख कर जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दो मैं ख़बरें
आपके सामने रख देता हूँ, जो ये वाज़े करती हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर असल सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किस तरह से दबाव बढ़ाने की कोशिशें हैं, और इस माहौल के अंदर अमरीकी इंतज़ामिया का बिल वास्ता मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई का क्या मानी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, और गोरखपुर नाके पर इंतज़ार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बग़ैर मुलाकात के वापस रवाना हो गए। जुमरात का दिन मुलाकातों का दिन था, और कभी मुलाकातों की इजाज़त दे दी जाती है, कभी मुलाकातें नहीं करवाई जाती। मकसद क्या है? मुलाकातों की इजाज़त उस वक्त दी जाती है जब इमरान खान साहब तक कोई पैगाम पहुँचाना हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का डील हासिल करने के लिए, ताकत और हलकों का डील हासिल करने के लिए। और जब इनकार होता है इमरान खान साहब की जानिब से, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब को दीवार से लगाने के लिए या उन पर दबाव बढ़ाने के लिए, सख्तियाँ बढ़ाने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए उनसे मुलाकातों पर पाबंदी लगा ली जाती है। आज ऐसा ही हुआ। MNA निसार जट, आलमगीर खान, चंगेज़ खान काकड़, रिजवान सियान इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। सैयद फ़खर जहां, फजल हकीम और अरशद सईद भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। और सवाल ये किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि जनाब इमरान खान की बहनें जिन्होंने इमरान खान साहब से मंगल के दिन मुलाकात की, आज वो मुलाकात के लिए क्यों नहीं आई? तो जवाब उसका ये है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि अहम तरीन टास्क अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब की जानिब से सौंपा गया है। तहरीक के हवाले से भी और मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर किसी किस्म की कोई बातचीत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है, उस हवाले से भी, इसलिए भी वो उनकी मसरूफियात आज कुछ और रहीं हमारे ज़राए के मुताबिक, इसलिए वो मुलाकात के लिए नहीं पहुँची। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 26 नवंबर एहतजाज केसेस की समात बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। 26 जून तक ये मुलतवी की गई है, और कहा यह जा रहा है कि जज अमजद अली शाह साहब वो क्योंकि रुखसत पर हैं, उनके रुखसत पर होने की वजह से ये समात जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ भी एक बार फिर ज़राए का दावा है कि चाहे ये मामला हो, चाहे दीगर मामलात हों, दीगर केसेस हों, तोशाखाना का मामला हो और नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस का मामला हो, दीगर मामलात हों, इन तमाम तर केसेस की समात, इन पर वो जो है कार्रवाइयाँ इसलिए नहीं हो रही। जज साहबान चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या इंसदाद दहशतगर्दी के, वो छुट्टी पर क्यों चले जाते हैं? वजूहात हैं उसकी कि जनाब किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को तोड़ा जाए, इमरान खान साहब से डील हासिल की जाए, और उसके बाद उसकी डील की रोशनी में मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इमरान खान साहब को इस बात का रिहाई का लालच दिया जाए, उनकी रिहाई का, बुशरा बीबी की रिहाई का या नज़रबंदी का लालच दिया जाए, उनसे जनाब अपनी मर्ज़ी की डील हासिल की जाए। इसलिए ये तारीख़ें भी दी जाती हैं, समातें भी लग जाती हैं। लेकिन जब इन्हें इमरान खान साहब से कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता, जब अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब तो पहले दिन की तरह उसी तरह से आज तक डटे हुए हैं, तो उसके बाद फिर ये समातें भी इस तरह से मुलतवी कर दी जाती हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास अब जनाब 19 जून को तलब किया गया है। ये आफरीदी साहब ने तलब किया है, और आइनी बेंचेस की मुद्दत में तोसी के मामले पर इसमें गौर किया जाएगा। अमीनुद्दीन साहब को बतौर सरबराह आइनी बेंच 6 माह के लिए मुकर्रर किया गया था। अब जनाब रूल्स की तश्कील पर भी गौर होगा, और आइंदा 6 माह की मुद्दत के लिए आइनी बेंच और आइनी जजेस भी तैनात किए जाएंगे। अभी तक जो कुछ किया जा रहा है इन आइनी बेंचेस के ज़रिए, इन आइनी जजेस के ज़रिए, वो आपके सामने है। मकसद क्या था? 26वीं आइनी तरमीम हो, दीगर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी अदालतों के साथ किया गया है, मकसद उसका क्या था कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाना, 26वीं आइनी तरमीम करना, और उसके नतीजे में निज़ाम इंसाफ को जकड़ कर रख दिया जाना। जी हाँ, बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ की भी यही स्टेटमेंट सामने आई कि 26वीं आइनी तरमीम ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ को जकड़ कर रख दिया है, और जाली हुकूमत ने गोली चलाने की आखिरी चाल भी चलाई है, जो कि 26 नवंबर को जिस तरह से इन्होंने गोली चलाई। लेकिन अब आवाम का जो खौफ था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब आवाम एक बार फिर दोबारा जो है वो निकलने के लिए तैयार हैं। इस बार एहतजाजी तहरीक को संभालना जाली हुकूमत के बस से बाहर होगा। जाली हुकूमत ने अब आवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई थी कि सब्र जो है वो जवाब दे चुका है पाकिस्तान के आम आवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, बल्कि उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि हथियार होंगे हमारे साथ, आज जंग जियो ग्रुप उसको अपने मर्जी मतलब मंशा के मुताबिक रिपोर्ट कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम हथियार साथ लाएंगे और ठोकेंगे।
इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है, क्योंकि आपको याद होगा कि 26 नवंबर को और 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 69 कारकुनान के साथ किया गया और उसके बाद फिर उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब 9 मई की जो है वो माफ़ी मांगे। इमरान खान साहब ने किसी किस्म की माफ़ी मांगने से इनकार इसलिए कर रखा है कि उन्होंने कहा है कि 9 मई उन्होंने करवाया जिन्होंने CCTV फुटेज चोरी करवाई, और अब एक मुतालबा 35 मुतालबात के अंदर जो इमरान खान साहब तक पहुँचते पहुँचते उन तक पहुँचाते 35 से 5 हुए, 5 से 3 और फिर एक रह गया। वो एक मुतालबा भी 9 मई के हवाले से, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब 9 मई की CCTV फुटेज के हवाले से जो बार बार बयान देते हैं वो बयान ना दिया करें, और 9 मई के हवाले से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो कम से कम रिग्रेट कर दें, अफसोस का इज़हार कर दें। हालांकि ये रिग्रेट, अफसोस का इज़हार इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कर चुके कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, और इमरान खान साहब ने इसकी वजूहात भी बता रखी हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, किन लोगों ने कैसे और क्यों करवाया। उस वक्त पंजाब में निगरान सेटअप किन का था, नून लीग का क्या माजी के अंदर भी इदारों के ऊपर हमलों में क्या किरदार रहा है, इस मामले के अंदर भी क्या किरदार हो सकता है। इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ें खोल कर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके हैं। इसके अंदर एक और अहम तरीन मामला भी है, वो ये है कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत बरतानिया के दौरे पर थी, वहाँ पर भी एहतजाज हुए। इस किस्म की ख़बरें वहाँ पर सामने आई कि एक विक्टिम 26 नवंबर का पहुँचा है, वहाँ पर वकला से रब्ता किया है, और जो कुछ उसके साथ हुआ, सीधी गोलियां चलाई गई, उस पर वो बरतानवी अदालतों के अंदर जो है वो केसेस करने जा रहे हैं। उस वक्त बड़ा शोर मचा, बड़ी कोशिशें हुई और कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को वहीं रोका जाए। बरतानवी हुकूमत के मेहनत तरले किए गए, अमेरिका तक पहुंचा गया, अमेरिका के मेहनत तरले किए गए, लेकिन अमेरिका के अंदर ख़ुद तो इस बात की तैयारी है। जो विल्सन बार बार इस बात का ऐलान कर चुके कि जनाब जो एक कानून वहाँ पर अमरीकी कांग्रेसमैन पास करवाना चाह रहे हैं वो इंतहाई मानी खेज़ है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं। मतलब क्या? जी हाँ, मौजूदा हालात से मुराद ये है कि जो कुछ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ गुज़श्ता 3 वर्षों में किया गया, सियासी कारकुनान, ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, सियासी कारकुनों के साथ चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, ज़ख्मी किया गया, सीधी गोलियाँ चलाई गई, कत्ल किए गए सीधे सीधे, जिस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कई मरतबा सबूत पाकिस्तानी अवाम के सामने, मुल्की इदारों के सामने, बैन-अक़वामी इदारों के सामने रख चुकी है कि असला भी वही इस्तेमाल हुआ जो इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को दे रखा है। और इस किस्म की चीज़ें जब निहत्ते सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए तो मतलब और मकसद क्या होता है इन चीज़ों का कि आप ये जंग जो है वो हार चुके हैं। बहरहाल ये जो मामला है उन कवानीन का और उस जो है वो लॉ का जो कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर पास कराने की कोशिश जो है वो जारी है, वो लॉ ये है बेसिकली कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हलकों के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा चुनखब हुक्मरान जो कि इमरान खान साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सीधी गोलियाँ चलाने के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं, उन पर अमेरिका आमद पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उनके वीज़ास पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके कारोबार करने पर, अमेरिका के अंदर सेटल होने पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। माजी के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, चाहे अस्करी हल्के हों या सियासतदान, उनके हवाले से ये रवायत रही है कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका सेटल हुआ जाता है। लेकिन इस किस्म का कानून सामने आने के बाद, इस किस्म का लॉ वहाँ पर पास होने के बाद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हालिया दौरा अमेरिका को भी इसी तनाजुर के अंदर देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर जब एक बिलवास्ता पैगाम सफारती हलकों के ज़रिए पाकिस्तान को वाशिंगटन से इस्लामाबाद सफारती हलकों के ज़रिए ये पहुंचाया गया कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुज़ाहरा ना करें, अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब आप पर अमेरिका के अंदर पाबंदियाँ ना लगें, अमेरिका के दौरा करने पर, अमेरिका में सेटल होने पर, बच्चों की पढ़ाई करवाने पर, वहाँ पर जायदादें ख़रीदने पर, सेटल होने पर, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही हल है आपके पास, और वो ये है कि आप इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, पाकिस्तान के अंदर मामलात को आइन, कानून और जमहूरियत के साथ तय करें और आगे बढ़ाएं। ये जो आनिया जानियाँ हमको नज़र आईं, ये जो अमेरिका और बरतानिया का दौरा करके अब पाकिस्तान का माफिया वफ़द जो है वो ब्रसल्स पहुंचा है बिलावल भुट्टो साहब की ज़रदारी में, बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, इन तमाम तर जो है वो वफूद के दौरों का मकसद, मतलब मंशा क्या है कि किसी न किसी तरीके से मुस्तकबिल के अंदर बंद होने वाली अपनी सियासी दुकानों को बचाया जाए,
कोई ना कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। इमरान खान साहब के उन दोस्तों को जो कि आलमी सतह पर इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अगर आगे चल कर पाकिस्तान के सियासी सेटअप के अंदर आइन और कानून के तहत जो कि हक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का, उनकी वापसी होती है, तो किस तरह से मुस्तकबिल के अंदर अपनी जो सियासी दुकानें हैं उन्हें बंद होने से बचाया जा सके। लेकिन सरेदस्त तमाम तर दौरे, तमाम तर कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती हैं। तो जनाब, ये थी आज की ताज़ा तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।